मेरा नाम लेफ्टिनेंट कमांडर इंद्रजीत सिंह चौहान है एंड आई विल बी द टैब्लो कमांडर फॉर इंडियन नेवी दिस ईयर। जी, तो टैब्लो में क्या ख़ास है? इस बार का जो टैब्लो है इट इज़ स्पीकिंग अबाउट द मल्टी डायमेंशनल कैपेबिलिटी ऑफ इंडियन नेवी। 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जो सबसे आगे वाला भाग है टैब्लो का वो नारी शक्ति को बता रहा है। उसमें एक वुमेन ऑफिसर का एक फ़ोटो वहाँ पे आप देख सकते हैं टैब्लो में। लास्ट ईयर नेवी ने एक सर्वेलेंस रॉकेट कैरी आउट किया था जिसमें कि सिर्फ वुमेन क्रू थे। इट वाज अ मल्टी क्रू एयरक्राफ्ट लेकिन सिर्फ वुमेन क्रू थे। स्पीक्स वेरी लाउडली अबाउट नारी शक्ति इन इंडियन नेवी। जो सेंटर पार्ट ऑफ द टैब्लो है इट इज़ हैविंग अ नीलगिरी क्लास ऑफ शिप, कलवेरी क्लास ऑफ सबमरीन। सो इट इज़ स्पीकिंग अबाउट द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एंड आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव ऑफ इंडियन नेवी। सबसे जो रियर सेक्शन है टैब्लो का उसमें आप 3 ऑटोनॉमस सिस्टम देख सकते हैं जो कि स्प्रिंट चैलेंज के अंतर्गत इंडक्ट किए गए हैं एंड विच वॉज इनॉग्रेटेड लास्ट ईयर बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एज पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। जी, तो आप जैसे तैयारी करते हैं आप, तो तैयारी के बारे में कुछ बता सकते हैं? तैयारी हम लोग पहले एक सिलेक्शन होता है इनिशियली। सबको जो भी इंटरेस्टेड ऑफिसर्स होते हैं उनको बुलाया जाता है गली में, एक सिलेक्शन होता है। ऑल दोज हु गो थ्रू द सिलेक्शन, दोज हु मेक इट, उनको फिर उसके बाद वापस बुलाया जाता है। सो वी केम एंड ऑफ नवंबर एंड आफ्टर दैट द प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है हम लोगों की। मॉर्निंग रोजाना 4:30 से एवरीडे 14 to 16 किलोमीटर का स्ट्रेच होता है परेड का। सो इट इज़ अ टफ प्रोसेस इन बिगनिंग बट प्रोसेस एक थोड़ा सा टफ प्रोसेस रहता है स्टार्टिंग में लेकिन बाद में सब अच्छा हो जाता है। जी, तो आप अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ बता सकते हैं? कहाँ से आए हैं? कैसे आपने नौसेना ज्वाइन करी? आई बिलोंग फ्रॉम टूला सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश विच इज़ नियर बाय आगरा। सो माई फादर, मेरे पिताजी भारतीय थल सेना से रिटायर्ड हैं। उसके बाद मैंने अपनी स्कूलिंग जो की है वो सैनिक स्कूल बालाचड़ी जामनगर से की है। सो बचपन से ही मेरा एक इंक्लिनेशन था फ़ौज की तरफ। जैसे मैंने स्कूलिंग की है, एज वी ऑल नो दैट सैनिक स्कूल आर द फीगर इंस्टीट्यूट टू ऑल द डिफेंस अकेडमी। सो बचपन से ही मेरा एक झुकाव था, मेरा एक सपना था कि हमें भारतीय सेना ज्वाइन करनी है। जी, तो आपने किस तरह से एंट्री पाई? आई गेव एग्ज़ाम ऑफ UPSC 10+2 एंट्री था मेरा नेवल अकेडमी में। आई ज्वाइन। राइट, तो अभी हमारे जो नौजवान हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह से वो ज्वाइन कर सकते हैं भारतीय नौसेना को? बिल्कुल, देयर आर वेरियस एंट्रीज इन इंडियन नेवी प्रायर ग्रेजुएशन ऑल्सो आफ्टर 12th एंड ग्रेजुएशन के बाद भी काफ़ी सारी एंट्रीज़ हैं। आप जिस भी एंट्री में आपको लगता है कि आप सही हैं, आप वो एंट्री में पार्टिसिपेट कीजिए, वो एंट्री में एग्ज़ाम दीजिए एंड डू वेल, प्रैक्टिस कीजिए, एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेसेस। एंड ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो ख़त्म हो गई चीज़ें। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यूनिफॉर्म पहन के ही आप कुछ काम करेंगे। एवरीबडी इज़ समहाउ इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ दिस नेशन इन द कंट्री। जो भी काम कर रहे हैं अच्छे से कर रहे हैं सब अपना अपना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो दुनिया ख़त्म हो गई है, ऐसा नहीं है। कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, नहीं भी होगा तो दुनिया ख़त्म नहीं हुई है। जी, बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं आप कि हमेशा जिसको जो मिलना है वो मिलेगा ही। प्रयास करते रहना चाहिए, लेकिन कितनी बार प्रयास करें? एक समय आता है जब आपको नई राह चुननी पड़ती है। तो अब जैसे आप नौसेना में हैं, नौसेना में किस स्ट्रीम में हैं आपने कौन सी राह पकड़ी और वहाँ पे किस तरह का रोल रहता है आपका? मैं नौसेना की एग्जीक्यूटिव कार्टर में हूँ। जी, मैं ज़्यादा नहीं जान पाऊँगा, मैं जानता हूँ सर्विस के नियम के मुताबिक, लेकिन आप नारी शक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। महिलाएं बहुत तेज़ी से हमारी नौसेना में आ रही हैं, कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं। तो अपने उस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। और एक ऐसा समाज में माइंडसेट रहता है कि महिलाएं आगे ना निकल जाएं पुरुष से, इस तरह का कोई माइंडसेट तो कभी आपने देखा नहीं? नौसेना में महिलाएं कोई मींस इट इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि महिलाएं आ रही हैं। कई सालों से महिलाएं भारतीय नौसेना में हैं और दे आर ट्रीटेड इक्वली। इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसा कुछ नया नहीं है भारतीय नौसेना में विद रिगार्ड टू महिलाएं। जी, फाइटर पायलट तक हैं, PATI तक फ्लाई करती हैं। जी, तो कोई और मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे देश के लोगों के लिए, या जो हमारे जो यंगस्टर्स हैं जो कभी कर्तव्य पथ पे आके परेड करना चाहें? बिल्कुल, कोशिश करते रहिए, कभी ना कभी आपकी कोशिश सफल होगी। और बाकी आप इस 26 जनवरी को सबको, पूरे देश को देखिए। टीवी पे देख सकते हो तो टीवी पे देखिए, एक्चुअल में देख सकते हैं तो एक्चुअल में देखिए। इट विल बी अ प्राउड फीलिंग फॉर देम ऑल्सो। थैंक यू, जय हिंद।